हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 31 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 मार्च 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इसकी पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जा करके आप एमजेटी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के प्रश्नों की। लास्ट डे जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं क्विकली, कहीं आप भूल तो नहीं गए इसको। प्रमोद सावंत ने अभी हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। अमेरिका और फिलीपींस ने बालिकातन 2022 सैन्य अभ्यास शुरू किया है, अब तक का सबसे बड़ा है इसका। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है दीपिका पादुकोण को। और वहीं मैक्स वर्सटेपन ने जीत लिया है दोस्तों सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने क्लेरिफाई नामक पहल की शुरुआत करी हुई है। इसके अलावा यूएनईपी की यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा शोरगुल वाला प्रदूषित शहर है ढाका। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीत लिया है। और वहीं गिलबर्टो हैंगबो नए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक बनाए गए हैं। आईएलओ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। सीमा रेखा ने उत्कृष्ट नेतृत्व का पुरस्कार जीता हुआ है और शशि सिन्हा को बीएआरसी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की जो मैंने आपसे पूछे हुए थे। तो उनका आंसर है ऑस्कर 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड कोडा ने जीता है इस बार। आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। चलिए बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किए? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार दोस्तों प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस बार तीसरा ये पुरस्कार था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दोस्तों तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है। और इसमें कई सारे पुरस्कार दिए गए हैं। 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए हैं 11 अलग अलग कैटेगरियों में। इसमें राज्यों को, संगठनों को और जिलों को दिए गए हैं पुरस्कार। राज्यों में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर रहा है। इस बार भी ये टॉप पर रहा है राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। सेकंड पर राजस्थान रहा है और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। अच्छा, जिलों में अगर बात किया जाए तो इसमें बहुत प्रकार के क्षेत्र के लिए दिया गया। उत्तर क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, ठीक है, पश्चिम क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर मैं दो ही आपको बता रहा हूँ। एक तो उत्तर क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया है मुजफ्फरनगर को, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। दक्षिण क्षेत्र के लिए तिरुवनंतपुरम केरल को मिला है। क्लियर है? आपको याद क्या रखना है? याद रखना है राज्य वाला। उत्तर प्रदेश जो राज्य है ये टॉप पर है, ये आप ध्यान रखोगे बस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। हुरून ग्लोबल अंडर 40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? तो अभी हाल ही में हुरून ग्लोबल की अंडर 40 सेल्फ मेड बिलियनियर्स की लिस्ट आई हुई है। इसमें भारत है दोस्तों चौथे स्थान पर। यानी भारत ऐसा चौथा देश वहाँ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल्फ मेड अंडर 40 बिलियनियर हैं। ठीक है ना? कितने हैं टोटल संख्या में? 6। भारत में 6 ऐसे हैं जो सेल्फ मेड अंडर 40 बिलियनियर हैं। टॉप पर यूएसए है, 37 ऐसे हैं इसमें बिलियनियर्स। सेकंड पर चाइना है 25, यूके है तीसरे स्थान पर 8 ऐसे बिलियनियर्स के मामले में। और भारत है दोस्तों चौथे स्थान पर। क्लियर? सिटीज के बारे में अगर बात करें, ये तो कंट्रीज की बात थी। सिटीज के बारे में बात करें तो सैन फ्रांसिस्को में सबसे ज़्यादा है 15 ऐसे, बीजिंग में 13 हैं और पालो अल्टो में 8 हैं, लंदन में 7 हैं और वहीं बेंगलुरु में है 4 ऐसे बिलियनियर। ठीक है ना? यानी पूरे भारत में 6 में से 4 ऐसे सेल्फ मेड अंडर 40 बिलियनियर बेंगलुरु से ही हैं केवल। क्लियर? चलिए, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अमीर कौन है अंडर 40 में, तो अंडर 40 में सबसे ज़्यादा अमीर हैं मार्क जकरबर्ग। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा अंडर 40 की बात हो रही है, यानी जिनकी उम्र 40 साल से कम हो। वैसे अगर ओवरऑल पूछा जाए दुनिया के सबसे अमीर शख्स तो आप बताएंगे एलन मस्क। क्लियर? इस रिपोर्ट का नाम है हुरून ग्लोबल 40 अंडर सेल्फ मेड बिलियनियर्स 2020। क्लियर? अगला देखते हैं। हाल ही में रॉबर्ट अबेला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो रॉबर्ट अबेला ये दोस्तों माल्टा के नए बने हैं प्राइम मिनिस्टर। नए प्राइम मिनिस्टर नहीं कहेंगे, नए कार्यकाल के लिए कहेंगे शपथ ली हुई है, क्योंकि पिछली बार भी यही थे और दोबारा से अभी ये चुने गए हैं। ठीक है ना? इनकी पार्टी ने जीत दर्ज की है वहाँ के चुनाव में। तो इनको वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज वेला, उन्होंने शपथ ग्रहण करवाई।
माल्टा अगर आप वर्ल्ड मैप में ढूंढना चाहोगे दोस्तों, तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे यहाँ है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आओगे तो एक पूछ वाला देश है इटली। इटली के ही यहाँ पर नीचे है दोस्तों माल्टा। यहाँ पर आप डिटेल में जूम करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, छोटा सा ही देश है माल्टा। ठीक है, माल्टा की कैपिटल होती है वेलेटा। क्या होती है? वेलेटा। और यहाँ की करेंसी क्या होती है? यहाँ की करेंसी होती है यूरो। ओके, अगला देखते हैं। किस स्थान पर भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो दोस्तों नई दिल्ली में बनाया जा रहा है भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए एक म्यूजियम। यहाँ पर भारत के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, सिर्फ एक को छोड़कर उनकी यादें यहाँ पर रखी जाएंगी। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी की यादें यहाँ पर नहीं रखी जाएंगी। क्यों नहीं रखी जाएंगी, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। इस पर 270 करोड़ रुपए का लागत आने वाला है, खर्च आने वाला है। 14 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर में इस म्यूजियम का उद्घाटन किया जाएगा। देखिए, ये 3 मूर्ति भवन जो है ना, ये पूर्व पीएम और भारत के फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू जी का आवास था। तो यहाँ पर पहले से ही उनका म्यूजियम था, यानी उनके यादें, उनकी चीजें तो यहाँ पर पहले से ही रखी गई थी। बाकी के जो 14 प्रधानमंत्री हुए, उनकी यादें इसमें और ऐड की जाएंगी और इसे एक नेशनल म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्रियों के रूप में इसको डेडिकेट कर दिया जाएगा। तो भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हैं, सभी को इसमें, सभी के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए इसमें चीज़ें रखी जाएंगी। क्लियर है बिल्कुल। इसे नेहरू स्मारक संग्रहालय पहले से भी जाना जाता था। आने वाली 14 तारीख को इसका उद्घाटन किया जाएगा। अच्छा, आप कमेंट करके बताओ 14 अप्रैल को किस भारतीय महापुरुष की जयंती होती है? अगला देखते हैं। हाल ही में किसने भारतीय कृषि की ओर 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो अभी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। नरेंद्र सिंह तोमर जी ये केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और ये बुक लिखा गया है नीति आयोग के द्वारा। एक्चुअली में नीति आयोग और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन का है, इसके द्वारा मिल करके संयुक्त रूप से ये तैयार किया गया है। हालांकि इसमें कृषि मंत्रालय का भी सहयोग रहा है। तो इन सब ने मिल करके दोस्तों ये बुक तैयार करी हुई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, अमिताभ कांत ये दिख रहे हैं आपको, सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो ये सब ने मिल करके ये बुक तैयार करी हुई है, भारतीय कृषि की ओर 2030। इससे क्या होगा, इस बुक का लक्ष्य क्या है? इस बुक का मेन पर्पज ये है कि कैसे 2030 तक भारतीय कृषि को, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे इम्प्रूव किया जाए, बढ़ाया जाए। इसमें बहुत सारे सेक्टर को और ज़्यादा बूस्टअप करने की ज़रूरत है, जैसे मत्स्य पालन हुआ, पशुपालन हुआ, डेयरी हुआ, इन सबको कैसे और ज़्यादा बूस्टअप मिल सके। इसके लिए यूनाइटेड नेशन के विश्व खाद्य संगठन या कहें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी सहयोग लिया गया है, नीति आयोग का भी सहयोग लिया गया है, ठीक है ना, और केंद्रीय कृषि मंत्रालय तो रहेगा ही इसमें। तो ये सब मिल करके इस पुस्तक को लॉन्च किए हुए हैं और अब अपना लक्ष्य, अपना ध्येय निर्धारित कर लिए हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 जीत लिया है दोस्तों प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट ने। प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, इनको मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला इंडिया में और अभी यहाँ पर फिर से एक पुरस्कार वाटर पुरस्कार मिला, फिर से जल पुरस्कार मिला स्टॉकहोम का। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों अभी 22 मार्च आया था और 22 मार्च को क्या मनाया गया? विश्व जल दिवस। जब विश्व जल दिवस मनाया गया, तो जब भी विश्व स्तर का कोई दिवस होता है ना, तो उस पर अगर कोई इवेंट आयोजित होता है और उसको और ज़्यादा मतलब ग्लोबली अगर प्रमोट करना होता है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि किसी एक व्यक्तित्व को उससे रिलेटेड जो है उसको अवार्ड दे दो, जिनको देख करके और भी लोग इनकरेज हों उस सेक्टर से और वो लोग भी और अच्छे अच्छे प्रयास करें। तो वही विश्व जल दिवस मनाया गया था, उसी को देखते हुए ये वाटर पुरस्कार आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? तो इनके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ले लो। ये दोस्तों अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग एमरेटिस में प्रोफेसर हैं। इनके पर्यावरणीय वाष्पीकरण की मात्रा निर्धारित करने के लिए इनका जो भी योगदान रहा है, जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके लिए अवार्ड मिला हुआ है। अच्छा, ये जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार है ना, वाटर प्राइज है ना, ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार माना जाता है। इसे नोबेल प्राइज ऑफ द वाटर भी कहा जाता है। तो नोबेल प्राइज ऑफ द वाटर यानी पानी का नोबेल पुरस्कार ये कहा जाता है स्टॉकहोम वाटर प्राइज को, ध्यान रखिएगा इसे। 1991 से ये दिया जाना शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये जीत लिया है भारत की टीम ने।
भारतीय महिला टीम ने SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 जीत लिया है। क्लियर, इसे सैफ अंडर 18 वीमेन चैंपियनशिप भी कह सकते हैं। तो अभी झारखंड के JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में ये आयोजित हुआ, तीसरा इस बार का संस्करण था और इसको जीत लिया है भारतीय महिला टीम ने। अच्छा, वैल्यूएबल प्लेयर या कहें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और हाईएस्ट गोल स्कोरर रही लिंडा कॉम, इनका भी नाम आप याद रखेंगे, 5 गोल इन्होंने किए थे। अगला, हाल ही में आइनॉक्स लीजर ने किसके साथ विलय की घोषणा की? तो आइनॉक्स लीजर जो है दोस्तों ये PVR के साथ विलय कर लिया है, PVR लिमिटेड। दोनों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। आइनॉक्स जो है दोस्तों ये भी मल्टीप्लेक्स है और PVR भी मल्टीप्लेक्स है। मल्टीप्लेक्स बोलो तो जहाँ पर आप मूवी देखने जाते हो, हॉल वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों ने विलय की घोषणा करी हुई है। तो आइनॉक्स और PVR सिनेमास दोनों अब मिक्स हो गए हैं, विलय कर लिए हैं। अब इसके बाद शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो शेयर जो है दोस्तों इसमें आइनॉक्स की शेयर रहेगा 16.66% और वहीं PVR का शेयर रहेगा 10.62%। नाम क्या रहेगा? तो नाम अब होगा इसका PVR आइनॉक्स लिमिटेड। क्या होगा? PVR आइनॉक्स लिमिटेड। क्लियर। अजय बिजली जो हैं ये PVR आइनॉक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रहेंगे, जो कि पहले PVR के ही थे। संजीव कुमार जो हैं ये कार्यकारी निदेशक रहेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे। और पवन कुमार जैन ये पूरे के पूरे बोर्ड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। क्लियर। अगला देखते हैं, हाल ही में किससे भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष एक बार फिर से नियुक्त कर दिया गया है हेमंत बिस्वा शर्मा को। हेमंत बिस्वा शर्मा दोस्तों असम के CM भी हैं, आपको पता होगा। तो ये पहले से भी बैडमिंटन संघ के, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष थे, अभी दोबारा से इनको नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इनको निर्विरोध ही नियुक्त किया गया है। ये 2022 से 2026 अगले 4 साल के कार्यकाल के लिए दोबारा से चुने गए हैं। पहली बार 2017 में ये बने थे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। क्लियर। अच्छा, ये दोस्तों बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष भी हैं और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में ये कार्यकारी परिषद में सदस्य भी हैं। जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें ये सदस्य हैं, बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष हैं और बैडमिंटन इंडिया के अध्यक्ष हैं। क्लियर। और साथ ही साथ असम के CM भी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने 36 साल बाद कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया? तो आपको पता होगा दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप इस बार 2022 में कतर में ही होने जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों 32 टीमें इसमें खेलती हैं, यानी क्वालिफाई करती हैं। अब इन 32 टीमों में 36 सालों के बाद कनाडा शामिल हुआ है, यानी पिछले 36 सालों में इसने एक भी फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सेदारी नहीं की अपने, इससे पहले क्वालिफाई ही नहीं हो पा रहा था। तो अब इस बार कनाडा जो है 36 सालों के बाद क्वालिफाई कर लिया है, एंट्री कर लिया है। अब फीफा वर्ल्ड कप, जैसे ओलंपिक आने वाला था तो ओलंपिक से लगातार क्वेश्चन आ रहे थे, अब फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है दोस्तों, तो अब फीफा से ही लगातार क्वेश्चन आएंगे, रोज कोई ना कोई क्वेश्चन आएंगे और इन सब को लास्ट में एंड में सम अप करके आपको वीडियो दी जाएगी। फिलहाल कनाडा 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप या कहें फीफा विश्व कप में एंट्री किया हुआ है। 32 टीमें इसमें खेलेंगी। कतर में ये आयोजित होगा फीफा का वर्ल्ड कप। पिछला वाला कहाँ पर हुआ था? 2018 में पिछला वाला हुआ था मॉस्को में। मॉस्को में हुआ था, रसिया में हुआ था। उसको जीता किसने था? फ्रांस ने जीता था। किसको हरा करके? क्रोएशिया को हरा करके। फ्रांस का वो दूसरा खिताब था। इससे पहले फ्रांस ने 1998 में जीता हुआ था। क्लियर। इस बार कतर में होगा ये आयोजन। फीफा के बारे में बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1904 में हुई थी। स्थापना कहाँ पर हुई थी पूछा जाए तो आप पेरिस बताएंगे, लेकिन हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आप ज्यूरिख बताएंगे। ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड में, पेरिस है फ्रांस में। अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। क्लियर। फीफा ने रसिया को दोस्तों बाहर कर दिया है या कहीं रसिया टीम को बैन कर दिया है, जो पिछली बार होस्ट कंट्री थी। फिलहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में फेडेक्स के नए CEO कौन नियुक्त किए गए? तो फेडेक्स के नए CEO नियुक्त किए गए दोस्तों राज सुब्रमण्यम। राज सुब्रमण्यम भारतीय मूल के हैं। फेडेक्स के होंगे ये अभी नए CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दुनिया की सबसे बड़ी ये कोरियर कंपनी है, कोरियर प्रोवाइड करने वाली कंपनी है फेडेक्स। तो इसके अभी हाल ही में नए CEO ये बनाए गए हैं। अच्छा, इसके फाउंडर और CEO जो अभी तक थे स्मिथ यानी कि फेडरिक W स्मिथ, इन्होंने ही अपने नाम पर फेडएक्स की स्थापना करी हुई थी। तो ये 1 जून से इस पद से हट जाएंगे अब, और अब
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे और इनको CEO नियुक्त कर देंगे। क्लियर है? तो ये फेडेक्स ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन या कहें कोरियर वाली कंपनी है। तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के हमारे टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिस प्रकार से कल की वीडियो में आप लोगों ने खूब प्यार दिखाया था, शेयर किया था, लाइक किया था, आज की भी वीडियो आप लाइक और शेयर करो। चलिए, तो हम लोग ब्रांड एम्बेसडर का रिवीजन कर रहे थे। कल की वीडियो में काफ़ी सारे ब्रांड एम्बेसडर हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज की भी वीडियो में बाकी के ब्रांड एम्बेसडर का रिवीजन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जनवरी से लेकर के मार्च 2022 का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा ब्रांड एम्बेसडर का भी। ब्रांड एम्बेसडर से पहले आपको बता दूं, पुस्तक के लेखक और सैन्याभ्यास आपका तैयार कराया जा चुका है। डेली एक एक टॉपिक हम लोग लास्ट में तैयार करते हैं। तो चलो, तरीका क्या है, ऊपर यहाँ पर लिस्ट दी गई है, आपको नीचे से छांटना है इसमें से। ये बिल्कुल सीरियल वाइज नहीं है, आपको इनमें से मिक्सअप मिलेगा, तो आप बताएंगे कौन किसका है ब्रांड एम्बेसडर। बाटा इंडिया, बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों कौन? दिशा पाटनी। तो आप दिशा पाटनी के सामने लगा देंगे, एक नंबर लिख देंगे। दूसरा, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो उत्तराखंड का दोस्तों वैसे तो बहुत लोगों को बनाया गया, मैंने आपको 3 नाम बताए थे। एक तो अक्षय कुमार मैंने आपको बताया था, एक तो बताया था मैंने आपको ऋषभ पंत बताया था मैंने, और एक और वंदना कटारिया। ठीक है ना? तो ये 3 नाम आप याद रखेंगे। कटारिया हॉकी प्लेयर है। अब इन 3 नामों में देखो यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, यहाँ पर दोस्तों अब मिल रहा है अक्षय कुमार, तो इनके सामने 2 नंबर डाल लो आप। मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों कौन? अमिताभ बच्चन। कौन है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन कहाँ गए? यहाँ पर हैं, 3 नंबर डाल लो। इसके अलावा बिहार के खादी और हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर अभी मनोज तिवारी को बनाया गया था, याद ही होगा आपको, मनोज तिवारी सिंगर, ठीक है, और दिल्ली से सांसद भी हैं, तो ये 4 नंबर डाल लो यहाँ पर। A23 गेमिंग ऐप, A23 गेमिंग ऐप दोस्तों इसके शाहरुख खान बनाए गए हैं। मैंने आपको बताया था, जो आप माई 11 सर्कल वगैरह गेम सुनते हो ना, उसकी ये पेरेंट कंपनी है A23 गेमिंग। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? शाहरुख खान बनाए गए। कृषि नेटवर्क के कौन बनाए गए हैं? तो कृषि नेटवर्क के पंकज त्रिपाठी बनाए गए हैं। पंकज त्रिपाठी ये रहे, आप इनके नाम के ऊपर 6 नंबर डाल लो। एडिडास के कौन बनाए गए? एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर भाई मनिका बत्रा को बनाया गया है, तो 7 नंबर डाल लो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हरियाणा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया गया। इसमें तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया, ये 2 बहनों को बनाया गया था, 8 नंबर यहाँ पर डाल लीजिए। डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में ऋषभ पंत बनाए गए। ठीक है, ऋषभ पंत वैसे उत्तराखंड के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी, इस प्रकार से आप पूरी लिस्ट से भी मैच करा सकते हो। और ये तरीका जो मैं धीरे धीरे करके एक एक लाइन करके पढ़ाता हूँ, तो आई थिंक इससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार होता होगा। कैसे लगता है ये तरीका, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे में जाते जाते एक आंसर करते जाइए। ILO की स्थापना कब हुई थी बताइए आप कमेंट करके। और शशि सिन्हा किसके स्थान पर BARC इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये भी बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। RRB NTPC का कल रिजल्ट आया दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई एक्स्ट्रा हो गए हैं अब, तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। आप लोग को मौका मिल गया है, रेलवे ने सारी डिमांड सुन ली है, अब बस समय है जम करके लगने की, जम करके तैयारी करने की। आपको हमसे जो कोई भी सपोर्ट चाहिए, जो कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट करके हमें बताइए। हमारे पेड बैचेस भी आए हुए हैं, उसमें भी आपको एक RRB NTPC CPT 2 के लिए स्पेशल बैच मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाकर के उसे देख सकते हो, उसमें डेमो वीडियो एक फ्री भी की गई है, आप डेमो भी ले सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है, व्हाट्सएप का नंबर आपको दिया गया है, आप संपर्क भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।